हेलो गाइज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग ऑन नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ठीक है, आपको एस्टिमेशन लिखना है। ये जितने भी नंबर्स आपको लिखे हुए हैं इनका एस्टिमेशन लिखना है आपको। क्लियर है कि 730 प्लस 998 का एस्टिमेशन जो आएगा आंसर, वो एस्टिमेट में आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट प्लस नहीं करना है कि 730 प्लस 998 ही आप प्लस कीजिए, नहीं। एस्टिमेशन प्रोसेस क्यों लगाते हैं हम? जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है, क्विकली हम कैलकुलेट कर सकें, इसलिए हम एस्टिमेट प्रोसेस लगाते हैं। ठीक है, और इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है। इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ये सभी चीज़ें डिस्कस की हुई है। क्लियर है, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 730 प्लस 998। अब कुछ चीज़ों को हम पहले तो एस्टिमेशन रूल क्या होता है इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मिड वैल्यू जो होती है ना वो 5 के अंदर होती है। क्या अंदर होती है? 5 के या तो इधर या 5 के इधर, मतलब मिड वैल्यू जो होता ही है वो 5 होती है। 5 के या तो इधर होगा और 5 के या इधर होगा। चीज़ों को समझना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 16, तो 16 क्या है? देखो 16 का मिड वैल्यू क्या होगा आपको बताओ? 15 होगा। समझ रहे हो? 16 मतलब कहाँ पर आ रहा है आपको ये देखना है। 16 कहाँ पर आ रहा है? 16 आ रहा है 10 और 20 के बीच में आ रहा है, और 10 और 20 का मिड वैल्यू जो होता है वो 15 होता है। अब जो 16 है वो किस तरफ जा रहा है? इस तरफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो जो नियरेस्ट होगा वो 20 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 16 का अगर हम नियरेस्ट लिखेंगे वो क्या निकलेंगे? 20। एस्टिमेट 16 को क्या लिखेंगे हम? 20। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 13, तो 13 किसके एस्टिमेट है? जो 13 का एस्टिमेट आप लिखोगे वो क्या लिखोगे 10 लिखोगे। क्लियर है। वहीं अगर मैं बात करूँ 97, तो 97 का एस्टिमेट क्या लिखोगे आप? 100 लिखोगे। वहीं अगर मैं बात करूँ 82 का एस्टिमेट क्या लिखोगे आप? 80 लिखोगे। चीज़ों को आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? ठीक है, जैसे कि 82 कहाँ पर आएगा? 80 और 90 के बीच में। जबकि 82 कहाँ पर है? 82 किसके नियरेस्ट है? 80 के नियरेस्ट है, 90 के नियरेस्ट थोड़ी ना है। ठीक है, वहीं 97 की अगर बात करें तो 97 कहाँ पर है? 90 और 100 के बीच में, है ना। अब 97 किसके नियरेस्ट है? 100 के नियरेस्ट है, तो 97 को हम एस्टिमेट क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। एस्टिमेट का पता कैसे लगाते हैं? देखो 95 मिड वैल्यू होती है। ठीक है, 95 की इधर 96, 97, 90। अगर 96, 97, 98, 99 आता है तो 100 होगा, और 95 होता है तो भी 90। अगर 95 आता तो 95 का एस्टिमेट 90 होगा। 94 होता तो 90 होगा। 93, 92, 91 को भी हम 90 ही कहेंगे एस्टिमेट में। क्लियर है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 117 लिख देता हूँ मैं आपको, तो आप सिंपल सा बोलो 120 बोलेंगे। मैं आपके सामने बोल देता हूँ 191, तो आप सिंपल सा बोलो हम इसको 190 बोलेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो बात थी हमारी किसकी। अब यहाँ पर क्या होता है? हमारा नियरेस्ट 10 होता है, नियरेस्ट 100 होता है, इस टाइप से चलती है चीज़ें। क्लियर है। अब देखो जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा, कैसे? अब क्वेश्चन आएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दिया जाएगा कि बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, इस टाइप से। तो उसको फिर आपको उस टाइप से करना है क्वेश्चन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 730 और 900, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है ना कि नियरेस्ट 100 निकालना है, नियरेस्ट 10, तो मैक्सिमम निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर 730 दिया हुआ है। ठीक है, 730 प्लस 998, तो 730 क्या बोलेंगे इसको? 730। तो 100 में ही निकालना है इसको। जो वैल्यू 100 में 100 में निकालो, जो वैल्यू 1000 में 1000 में नियरेस्ट निकालो। क्लियर? जहाँ पर आपको गिवन नहीं है वहाँ पर आप क्या निकालोगे उसको? जो दिया हुआ है उतना ही। 100 दिया हुआ है 100, 1000 दिया हुआ है 1000, लाख दिया हुआ है लाख। क्लियर? यहाँ पर देखो ये वैल्यू जो दी हुई है वो किस में दी हुई है? 700 में दी हुई है, 730। तो 730 कहाँ पर आएगा? तो आप कहोगे 100 में निकालेंगे तो 700। क्या बोलोगे आप? 100 में निकालेंगे मतलब 700। तो ये हो गया हमारा 700। 730 कहाँ पर है? 700 और 800 के बीच में। बट ये क्या है? हमारा 730 है। 730 किसके नियरेस्ट है? 700 के। तो 730 को हम क्या बोलेंगे? एस्टिमेट 700। ऐसे 998 की अगर हम बात करें तो 998 कहाँ पर है बताओ जल्दी से? कहाँ पर है 998? तो आप कहोगे सर ये 900, क्योंकि 100 की बात हो रही है ना, मैंने आपको बताया जहाँ नहीं दिया हुआ हो, तो जहाँ पर ये 998 क्या बोल रहे हैं इसको? 900 तो 900 और 1000 के बीच में। अब 98 है, 998 किसके नियरेस्ट है? आप कहोगे 1000 के नियरेस्ट है, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? एस्टिमेट 1000 बोलोगे। क्लियर है। और फिर इनका प्लस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा 1700
वो इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम एस्टिमेट लगाते हैं। क्लियर है बात, समझ गए? चलो अब लैंग्वेज के फॉर्म में करते हैं। तो ये होता है हमारा एस्टिमेशन। तो देखिए यहाँ पर 730 लिखा हुआ है, तो 730 फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं हम। 730 राउंड ऑफ टू, क्या बोलेंगे 730 को राउंड ऑफ टू 700, ठीक है। वहीं 998 है, इसको राउंड ऑफ में क्या बोलोगे आप, राउंड ऑफ टू कितना हो जाएगा ये 1000। क्लियर है बात? तो एस्टिमेटेड सम क्या आएगा इसका, एस्टिमेटेड सम क्या आएगा इसका, निकाल लेते हैं 1700, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड वाला सम करते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट है 796 माइनस 314। तो यहाँ पर 796 आपको पता है 700 और 800 के बीच में आएगा, बट 796 कहाँ पर आएगा हमारा 800 माइनस, ठीक है। एल डायरेक्टली नहीं करते, पहले ही लिख लेते पूरा ना, तो या डायरेक्टली कर दूँ, चलो पूरा लिख लेते हैं। तो 796 राउंड ऑफ टू कितना बोलेंगे इसको, 800 बोलेंगे, ठीक है। और 314 को क्या बोलेंगे अपन, 314 राउंड ऑफ टू। 314 क्या बोलेंगे, 300 और 400 के बीच में आएगा, मतलब 300 के नियरेस्ट है तो 300, ठीक है। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस होगा ये, एस्टिमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस ही तो है। तो 800 और 300 का डिफरेंस क्या आएगा 500। कोई दिक्कत? चलो अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पार्ट है हमारा 12,904 प्लस 2,888, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर 12,000 किसकी बात हो रही है, 12,000 की। तो ये 1000 के अंदर है ना, तो 1000 का एस्टिमेट निकलेगा, तो 12,904 कहाँ आएगा, 12,000 और 13,000 के बीच में। तो 12,000 और 13,000 के बीच में आएगा, तो हम इसको राउंड ऑफ क्या लिखेंगे, किसके करीबन है, 13,000 के करीबन है। तो आप लिखोगे इसको क्या लिखोगे, राउंड ऑफ टू 13,000। वहीं अगर 2,888 की बात करें तो इसको आप क्या लिखोगे, राउंड ऑफ टू, बताओ किसके करीबन है, 2,000 और 3,000 में, 2,000 और 3,000 के बीच में है ना ये। तो कहाँ पर आएगा, 2,000 और 3,000 के बीच में है, तो 2,888 3,000 के नियरेस्ट है। क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो एस्टिमेटेड सम इज इक्वल्स टू 13,000 और 3,000 कितना होगा 16,000। तो देखो कैलकुलेट करना कितना आसान हो रहा है, इसलिए एस्टिमेटेड निकाला जाता है क्विकली कैलकुलेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास में, 28,292 माइनस 21,496। यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से वही चीज़ कर रही है, 28,000 मतलब 28,292 को आप राउंड ऑफ क्या लिख सकते हो, बताओ राउंड ऑफ क्या लिख सकते हो, 28,000 और यहाँ पर ये किसके कहाँ पर होगा बताओ, ये किसके नियरेस्ट होगा। तो आप कहोगे 28,000 और 29,000 के मिड में आएगा ये, लेकिन कहाँ पर आएगा, किसके नियरेस्ट आएगा, आप कहोगे 28,000 के नियरेस्ट आएगा ना, क्योंकि 28,292 है, इसलिए 28,000 के करीबन आएगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ 21,496 को हम क्या राउंड ऑफ लिखेंगे, हम लिखेंगे 21, तो ये कहाँ पर आएगा अपना, ये आएगा अपना 21,000 और 22,000 के बीच में। अब ये लेकिन 21,496 है, मतलब 500 से क्या है कम है, 500 से कम है, इसका मतलब कहाँ पर आएगा ये 21 के करीब, तो 21,000, ठीक है। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 28 और 21,000 का डिफरेंस आप अगर निकालोगे तो 0,008 में से 1 गए 7, तो 7,000। क्लियर है बात? तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे राउंड ऑफ निकालते हैं अपन, यहाँ पर दिया हुआ नहीं था नियरेस्ट 100 निकालना है, क्या क्या निकालना है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, वहाँ पर फिर आपको टेंस और 100 को इनको देखकर आपको फिर निकालना है। बट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 730 था, 700 तो 700 में चलना है यहाँ 12,904 था, तो यहाँ पर 1000 में चल रहा है, तो 1000 का नियरेस्ट निकालना है। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।